घुटनों की अच्छी सेहत पर बातचीत करने के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर साइमन थॉमस का। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली से। और स्वागत कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार का। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप हैं एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर साइमन, आपसे शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ, एजिंग के साथ घुटनों की सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हमारा जो जॉइंट है वो बेसिकली दो बोन्स के बीच में बना हुआ है और वो बोन्स कवर्ड हैं कार्टिलेज से। एज के साथ साथ, चाहे वो बड़ी एज में हो या छोटी एज में हो, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर होता है। जब वो वेयर एंड टेयर होता है तो कार्टिलेज जो है कम हो जाता है और बोन्स एक्सपोज होती हैं। ये सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, लेकिन जिन लोगों को होता है उनको पेन जनरेट होता है और एक्टिविटीज़ में रिडक्शन होता है। इसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एज के साथ साथ होने वाला आर्थराइटिस कहते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्टर उमा जिस चीज को देखती हैं, रूमेटॉइड या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ओके, तो डॉक्टर उमा फिर इसको समझें कि ये रूमेटॉइड और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ये क्या है, और क्या जॉइंट पेन और ये दोनों सिमिलर चीज़ हैं? हाँ, जॉइंट पेन तो होगा ही होगा अगर जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और वैसे आर्थराइटिस को दो में हम क्लासिफाई कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की, ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट मेडिकली पॉसिबल है और वो सबको नहीं होती। तो जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स आ जाते हैं तो ये डिजीज़ हो जाता है और उसके सिम्टम्स भी थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि जो हाथ के छोटे जॉइंट्स हैं और पैरों के छोटे जॉइंट्स हैं, उनमें सूजन आ जाना, लालिमा आ जाना, जोड़ों में दर्द होना, सुबह जब उठते हैं तो जो जकड़न है ना वो 30 मिनट से ज़्यादा तक परसिस्ट करती है। और अमूमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जकड़न है वो कुछ मिनट्स के लिए होती है। और इसमें जब आदमी एक्टिविटी करता है ना, कुछ कामकाज करता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो जकड़न है वो कम होती जाती है। और ऑस्टियो में देखिए जब काम करता है, कुछ करता है, तो पेन बढ़ जाता है। बढ़ता है। अच्छा, यानी इसमें एक्टिव रहें तो पेन कम हो जाएगी, और एक्टिव रहने से नॉर्मल जो आपका जॉइंट पेन है उसमें आपकी वो समस्या बढ़ जाएगी। नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्टिव रहने मतलब एक्टिव तो रहना है, दैट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन उसकी जो जकड़न है ना वो बनी रहती है।